अब देखो यार, अगर तुम लोग हैंगमैन एडम पेज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। एईडब्ल्यू में जॉनी टीवी के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर जिम रॉस की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। एडी किंगस्टन के इंजर्ड होने के बाद किंगस्टन का रिटर्न स्टेटस कंफर्म हो चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का मेन इवेंट चेंज हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले 3 आवर स्पेशल लाइव रैम्पेज कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे हैंगमैन एडम पेज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज और सौरभ स्ट्रिकलैंड के राइवलरी के बाद पिछले 4 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज देखने को नहीं मिले गए। और यहीं लगभग 4 महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइड यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि हैंगमैन एडम पेज को इस समय किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं गई और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर काम करने के लिए मेडिकल तौर पर पूरी तरह से ओके गए। बट गाइड यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज की फैमिली के अंदर पॉसिबली इस समय कोई प्रॉब्लम चल रही गई और वो उनके पर्सनल इशू की वजह से एईडब्ल्यू के शो के ऊपर काम नहीं कर रहे गए। और गाइड यहाँ पर अब ये पूरी तरह से एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो हैंगमैन एडम पेज को एईडब्ल्यू के टीवी पर दोबारा वापस कब लाएंगे। बोले अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू पर एडी किंगस्टन के इंजर्ड होने के बाद किंगस्टन के रिटर्न स्टेटस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन और गेब किड के हुए मैच के अंदर एडी किंगस्टन को यहां पर टिबुलर इंजरी हो गई है। और गाइज एडी किंगस्टन के फ्रैक्चर लेग इंजरी के बाद एडी किंगस्टन कम से कम एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू तक एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं करेंगे। और गाइज अगर यहां पर एडी सर्जरी नहीं भी कराते गए तब भी वो कम से कम 2 से 3 महीनों के लिए बाहर रहने वाले गए। बट अगर यहां पर एडी बड़ी सर्जरी कराते गए तो गाइज एडी पॉसिबली इस साल के ऑल इन पेपर व्यू को भी हमें यहां पर मिस करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडी यहां पर उनके फ्रैक्चर नी इंजरी की सर्जरी कराते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जॉनी टीवी के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन मॉरिसन पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे गए और एईडब्ल्यू और आरओएच में लगातार काम करने के बाद इस हफ्ते एईडब्ल्यू के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने जॉन मॉरिसन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉरिसन ने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो यहां पर कोई मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि सिंगल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइस जॉन मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद पॉसिबली जॉन मॉरिसन ने हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस जिम रॉस ये गारंटी से तो नहीं बोल सकते गए कि जॉन मॉरिसन ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। बट गाइस यहां पर जिम रॉस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि टोनी खान की कंपनी ने पॉसिबली जॉनी टीवी को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है और इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर जॉनी टीवी को टीवी के ऊपर यूज किया जा रहा है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉनी टीवी के पॉसिबली न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो एईडब्ल्यू के अंदर आगे क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनजेपीडब्ल्यू के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर इस साल ओसाका जोहॉल अरीना के अंदर जॉन मॉक्सली उनका आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप हाउस ऑफ टॉर्चर के लीडर ईविल के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और अगर आप एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात भी याद होगी कि मैंने यहाँ पर जब एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर ईविल और मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल मैच को लेकर बात की थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि ईविल और मॉक्सली के इस वर्ल्ड टाइटल मैच की वजह से एनजेपीडब्ल्यू का डोमिनियन पेपर व्यू फ्लॉप होने वाला है। वेल गाइस अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर इस मैच को लेकर बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। वेल गाइस जैसे ही एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने एक हफ्ते पहले ईविल और मॉक्सली के मैच को अनाउंस किया, वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे एनजेपीडब्ल्यू के फैन कंपनी के ऊपर भड़क गए और ना कि अमेरिकन फैंस बल्कि जापानीज फैंस भी एनजेपीडब्ल्यू के इस डिसीजन से काफी ज्यादा एंग्री हुए। और गाइस काफी सारे लोगों का ये कहना था कि ईविल और मॉक्सली का मैच डोमिनियन पेपर व्यू को मेन इवेंट नहीं करना चाहिए। और यही जापानीज फैंस के लगातार इस मैच को लेकर हेट करने के बाद फाइनली एनजेपीडब्ल्यू ने इस हफ्ते जापान के अंदर एक लिस्टेड फैन पोल किया, जहां पर बेसिकली इस फैन पोल के अंदर एनजेपीडब्ल्यू ने जापानीज फैंस से ये पूछा कि डोमिनियन पेपर व्यू के
मेन इवेंट के ऊपर इस साल जॉन मॉक्सली और इविल का मैच मेन इवेंट करना चाहिए या एनजेपीडब्ल्यू के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर का फाइनल मेन इवेंट पर होना चाहिए। और यही जापान के अंदर काफी सारे फैंस के वोट करने के बाद अब यहां पर यह बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि कोई भी एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर मॉक्सली और इविल के बीच में वर्ल्ड टाइटल मैच देखना नहीं चाहता है। और गाइज फैंस के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर को दबाकर वोट करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू और बूसी रोड के प्रेसिडेंट दोनों ने ही ये अनाउंस कर दिया है कि यहां पर फैंस के वोट करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने अब डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट को चेंज कर दिया है और अब यहां पर मॉक्सली और इविल पेपर व्यू को मेन इवेंट ना करके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर का फाइनल होने वाला है। और ये यहां पर 10 सालों के अंदर पहली बार होगा जब किसी पेपर व्यू पर एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल तो ऑन द लाइन होगा बट वो मैच मेन इवेंट ना करके बल्कि दूसरा कोई मैच मेन इवेंट करेगा। वेल गाइस ये बात तो मैंने आपको पहले ही कही थी कि मॉक्सली और इविल का मैच एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ना तो इंटरनेशनल क्राउड को ड्रॉ करने वाला है और ना ही जापानीज क्राउड को ड्रॉ करने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के फाइनल के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के कौन से दो रेसलर शो को मेन इवेंट करते गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले 3 आवर स्पेशल शो की। वेल गाइज कल यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी एक बार फिर से बैक टू बैक 3 आवर शो ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, जहां पर कल एईडब्ल्यू के 2 घंटे कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी उनके 1 घंटे के रैम्पेज को ब्रॉडकास्ट करेगी और एक बार फिर से सैटरडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू का 3 आवर स्पेशल एडिशन ब्रॉडकास्ट होने वाला है। वेल गाइज यहां पर कल एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर अरीना से लाइव ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि प्री रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते वाशिंगटन के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के लाइव जाने के बाद सेम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू ने थर्सडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू के कोलिजन और रैम्पेज शो को टेप किया था और गाइज उस अरीना में जो शो टेप हुआ था वही शो कल हमें एईडब्ल्यू के कोलिजन और रैम्पेज के तौर पर देखने को मिलेगा। बट बात करें अगर यहाँ पर शो के टिकट सेल की तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन और रैम्पेज शो के ऊपर हमें अरीना में करीबन 2700 लोग देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली टिकट सेल के मामले में एईडब्ल्यू का कल वाला कोलिजन शो बुरी तरह से फ्लॉप होने वाला है। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू में ब्रायन और एफटीआर एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर ये तीनों कोलिजन शो के ऊपर लांस आर्चर और राइटियस को फेस करेंगे। तो वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से सरीना डीब एक्शन में होने वाली गए जो यहाँ पर एना जे को फेस करेंगी। इसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कल हमें यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर कल यहाँ पर विल ऑस्प्रे एक्शन में होने वाले गए जो यहाँ पर सेन टेलर को फेस करेंगे। और इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कल यहाँ पर पैक का प्रोमो सेगमेंट भी होने वाला है। वाले एईडब्ल्यू के कोलिजन पर इन सभी मैचेस के बाद हमें यहाँ पर कल एईडब्ल्यू के एफटीडब्ल्यू कंटेंडरशिप के 3 मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर पहले मैच के अंदर ब्रायन कीथ यहाँ पर बुल्डर को फेस करेंगे। तो वहीं दूसरे मैच के अंदर शिबाता यहाँ पर रॉकी रोमेरो को फेस करेंगे और गाइस तीसरे मैच के अंदर डेर पसली जॉनी टीवी को फेस करेंगे। वाले एईडब्ल्यू के कोलिजन पर इन सभी मैचेस के बाद हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के लाइव रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन केज एंथोनी बोवन को फेस करते हुए दिखाई देंगे, काइल ओराइली ली मोरियोट्री को फेस करते हुए दिखाई देंगे, रॉबिन रेनेट जियाना पुराजो को फेस करेंगी। तो वहीं कल रूस शो के ऊपर एक्शन में होने वाले गए। वेल गाइस ओवरऑल रैम्पेज और कोलिजन के कार्ड को देखने के बाद मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि अगर यहाँ पर इस हफ्ते कोलिजन शो को वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप मिलती गए तो गाइस कोलिजन शो पूरी तरह से लो व्यूअरशिप डिजर्व करता है, क्योंकि गाइस मेरे हिसाब से कल का कोलिजन शो काफी ज्यादा बकवास होने वाला है। और गाइस एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डेर पसली का जॉनी टीवी को बीट करना मेरे लिए तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं गए, क्योंकि गाइस जॉनी टीवी वो बंदा है जिसने यहाँ पर सीडीएमएक्स अरीना को मेन इवेंट किया है। जॉनी टीवी वो बंदा है जो बुडकॉन अरीना के अंदर कंपीट कर चुका है और कल यहाँ पर जॉनी टीवी जैसा रेसलर जो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और टीएनए दोनों का फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, वो यहाँ पर डेर पसली हुक जैसे रेसलर से हारने वाला है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर डेर पसली का जॉनी टीवी को बीट करना सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।